हेलो डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को एक फ्रेंच लड़के की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसमें एक फ्रेंच लड़का रोल्फोनस जंगली जानवरों से, खास करके पक्षियों से बहुत प्रेम करता था। उसका सबसे अधिक प्यार था आकाश में गाती हुई उड़ने वाली लार्क नामक चिड़िया से। एक दिन वह रास्ते से जा रहा था। उसको लार्क का संगीत सुनाई पड़ा। उसने आसपास देखा तो उसे दिखाई दिया कि एक चिड़िया बेचने वाले के पिंजरे से वह ध्वनि आ रही है। उसे लगा इस गाने में दुख भरा हुआ है। वह चिड़िया बेचने वाले के पास गया तो उसे पता लगा कि वहाँ के लोग इस चिड़िया का मांस खाना बहुत पसंद करते हैं और वह इसलिए इसे बेचने आया है। लड़के ने उसके दाम पूछे, पर उतने पैसे उसके पास नहीं थे। लड़के ने उससे कहा, भाई तुम ठहरो, मैं अब भी घर से पैसे लेकर आता हूँ। उससे ऐसा कहकर लड़का दौड़ता हुआ घर गया। दोपहर की बड़ी तेज धूप पड़ रही थी। घर जाने पर पता चला कि माँ बाहर गई है और वह भोजन के समय से पहले नहीं आएंगी। रोल्फोनस को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा तब तक तो वह लार्क बिक जाएगी और काट भी दी जाएगी। उसे दयालु धर्मगुरु जैकस की याद आई और वह तुरंत दौड़ता हुआ श्री जैकस के पास पहुंचा। बड़ी तेज धूप थी और उसके सिर में दर्द हो रहा था, पर उसने कुछ भी परवाह नहीं की। रोल्फोनस ने सारा हाल सुनाकर पादरी महोदय से बड़े करुणा स्वर में कहा, शीघ्र पैसे नहीं मिलेंगे तो लार्क के प्राण बचने की संभावना नहीं है। दयालु पादरी जैकस महोदय ने रुपए देते हुए लड़के से कहा, तुम इस कड़ी धूप में दौड़ धूप करके बीमार हो गए हो। मैं तुम्हें इसी शर्त पर रुपए देता हूँ कि तुम तुरंत चिड़िया खरीद कर ले जाओ और सीधे घर पर जाकर आराम से पलंग पर लेट जाना। लड़के ने शर्त स्वीकार कर ली और रुपए लेकर तुरंत वह चिड़िया बेचने वाले के पास गया। जाकर देखा तो एक मेम साहब लार्क को खरीदने के लिए मोल भाव कर रही थी और उनके मुंह में पानी आ रहा था। रोल्फोनस ने तुरंत रुपए हाथ में देकर बेचने वाले से पिंजरा ले लिया। लार्क को मानो प्राण रक्षक प्रेमी बंधु मिल गया। वह पिंजरा लिए घर पर पहुंचा। घर में घुसते घुसते गर्मी के कारण बेहोश होकर बाहर बगीचे में दरवाजे पर ही रोल्फोनस गिर गया। पादरी महोदय को लड़की की बड़ी चिंता थी। वह देखने आए तो देखा बेहोश लड़के के बिछौने के पास बैठी उसकी माँ रो रही थी। पादरी ने उसको धीरज दिया और कहा, तुम घबराओ नहीं, जो दूसरों को बचाता है उसे भगवान बचाते हैं। लड़के ने एक बार आंखें खोली और वह फिर से बेहोश हो गया। होश आने पर उसने देखा लार्क पक्षी का पिंजरा टेबल पर रखा है और वह ऐसा मीठा स्नेह भरा करुण गीत गा रही है मानो बेहोश लड़के को बचाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रही हो। कुछ देर में लड़का स्वस्थ हो गया। उसने उठकर पिंजरे को बड़ी खिड़की के पास ले जाकर उसका दरवाज़ा खोल दिया। पक्षी गाता हुआ मुक्त आकाश में उड़ चला। वह अपनी प्रेम भरी चितवन से अपने प्राण रक्षक उस लड़के की ओर कृतज्ञता भरे हृदय से देखता रहा। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हर किसी को
जीने का अधिकार है। हमें पक्षियों को मारकर हिंसा नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा शाकाहारी जीवन अपनाना चाहिए। धन्यवाद।